हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो गाइस, जेई मेन का फरवरी अटेम्प्ट हो चुका है, मार्च अटेम्प्ट हो चुका है और हमारे पास अब बचे हैं दो अटेम्प्ट्स। एक तो हमारे पास है अप्रैल वाला और एक हमारे पास मई वाला। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी शंका ये है कि सर फोकस किस पे करें, क्योंकि अटेम्प्ट्स इतने सारे हैं और प्रिपरेशन को हम प्लान किस तरीके से करें, ये बहुत बड़ी शंका है। तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आपके इस सवाल का बहुत ही अच्छे से आपको जवाब मिल जाएगा इस छोटे से सेशन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, लाइक बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। और उसके अलावा अगर आपने एटीपी स्टार चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वो लाल बटन जरूर दबाइए एंड द बेल आइकन एज वेल। सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि आप सभी को ऑलरेडी पता ही होगा कि एटीपी स्टार का आरबीसी 3.0 बैच स्टार्ट हो चुका है, ओरिएंटेशन सेशन हो चुका है, शायद आप में से कईयों ने देखा होगा। और कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। ओके गाइस, तो इस पर्टिकुलर बैच में पूरा अप्रैल मई अटेम्प्ट एडवांस सब कुछ प्रॉपर बैलेंस्ड वे से प्लान किया हुआ है आप सभी के लिए। तो अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं और आप एक प्लान्ड कोर्स की तलाश में हैं, आरबीसी 3.0 बैच आप सबके लिए गेम चेंजर है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। सो हरी अप, यू कैन ज्वाइन इट एज सुन एज पॉसिबल फ्रॉम एटीपी स्टार ऐप और वेबसाइट। सो गाइस देखिए, सबसे पहली चीज, अगर हमें डिसाइड करना है कि अप्रैल पे फोकस करें या मई अटेम्प्ट पे फोकस करें, तो पहला जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा वो ये है कि आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है। यानी आपका फेब अटेम्प्ट कैसा गया, मार्च अटेम्प्ट कैसा गया। अगर आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा है, बहुत शानदार है, यानी हम बोल सकते हैं एक बार के लिए कि जिसका 98 या उसके आसपास या उससे ऊपर परसेंटाइल जिसका आया है, यानी प्रिपरेशन लेवल एक अच्छा है। ओके, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए तो अप्रैल पे वो फोकस इजीली कर सकते हैं और उसके बाद अप्रैल के बाद मई अटेम्प्ट पे भी इक्वली फोकस कर सकते हैं। यानी उनको प्लानिंग में कोई खास चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऑल दे नीड इज क्या, प्रैक्टिस चाहिए उनको यार, प्रैक्टिस चाहिए ऐसे सभी स्टूडेंट्स को। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका परसेंटाइल अच्छा खासा आया है, वो अप्रैल पे आराम से फोकस कर सकते हैं, प्लस जेई एडवांस की तैयारी भी शुरू कर सकते हैं। ओके गाइस, क्योंकि अब नहीं करोगे तो कब करोगे, लास्ट के एक महीने में तैयारी थोड़ी ना होती है, तो एडवांस की तैयारी अभी से करना चाहिए। अच्छा, अगली चीज, अगर मान लीजिए प्रिपरेशन लेवल जेई मेन में, मतलब जेई मेन का जो फेब अटेम्प्ट था, मार्च अटेम्प्ट था, वहाँ पे अगर बहुत अच्छा नहीं गया है और सिग्निफिकेंटली कम आया है, मतलब अच्छा खासा कम आया है, तो ऐसे केस में हो सकता है आपका सिलेबस कंप्लीशन नहीं हो। अगर आपका सिलेबस कंप्लीशन अभी तक भी नहीं हुआ है और या बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो आपको आधे अधूरे से आते हैं, आधे अधूरे आने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये वो चैप्टर्स हैं जिनसे आपने किया तो हुआ है, टच तो किया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो आपसे नहीं होता है। तो ऐसे केस में आप सभी को आई विल रिकमेंड कि आपको मई अटेम्प्ट पे फोकस करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अप्रैल अटेम्प्ट को वेस्ट कर देना है। अप्रैल अटेम्प्ट तक जितने भी चैप्टर आप करो उतने चैप्टर अच्छे से करो, यानी यहाँ पे मैटर करती है क्वालिटी। अगर क्वालिटी बहुत शानदार है आपकी पढ़ाई की, यानी जितने भी चैप्टर्स करोगे अच्छे से करोगे। जैसे कि अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास अप्रैल अटेम्प्ट के लिए अभी हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 30 डेज हैं। अब 30 डेज में जितने भी चैप्टर्स आप कवर करते हो, मान लीजिए किसी स्टूडेंट के गिवन सब्जेक्ट में, मान लीजिए फिजिक्स में 15 चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से उसको आते हैं, ठीक है ना, यानी 15 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन लगभग होने के चांसेस हैं, लेकिन बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे पेंडिंग हैं जो जिनसे क्वेश्चंस हो नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, उस गिवन सब्जेक्ट में जो ये पेंडिंग चैप्टर्स हैं, जैसे मान लीजिए आपके पेंडिंग चैप्टर्स हैं 20, अब 20 चैप्टर्स जो हैं इनमें से आइडेंटिफाई कीजिए उन इजी चैप्टर्स की जो आपको खुद को इजी लगते हैं, क्योंकि देखो इजी और टफ जो होता है ये भी एक रिलेटिव पॉइंट है। तो आप इन पर्टिकुलर चैप्टर्स में से अप्रैल अटेम्प्ट के हिसाब से टारगेट कर लिए कि भाई मेरे को इतना करना है, इतना करना है, ठीक है। इस तरीके से फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया कि आउट ऑफ 20 आपको मान लीजिए 12 चैप्टर्स करने हैं या आपको 10 चैप्टर्स करने हैं, तब उसी पे ही फोकस करोगे। समझ रहे हो क्या, यानी इससे फायदा क्या होगा कि जो ये चैप्टर आपको ऑलरेडी आते थे ये तो आपने अच्छे से इससे क्वेश्चन कर ही दोगे, लेकिन उसके अलावा जो आपको कम आता था उससे भी सिलेक्टेड चैप्टर अच्छे हो जाएंगे। दिक्कत कहां पे आती है कि स्टूडेंट फिर से अप्रैल अटेम्प्ट पे पूरा फोकस करने लग जाता है और वो फिर से पूरा सिलेबस कंप्लीट करता है जल्दी 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 जल्दी, और जल्दी जल्दी करेगा तो क्वालिटी उसकी सफर हो जाएगी। और क्वालिटी का ही खेल है भाई, जब तक चैप्टर आपको बहुत अच्छे से नहीं आएगा, जब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं होगी, तब तक एग्जाम का जो माहौल होता है उस माहौल में क्वेश्चन होना पॉसिबल है क्या? क्या लगता है तुम्हें? नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताओ। ऐसा
मतलब हो ही नहीं सकता, मतलब क्वेश्चन इजीली नहीं होते, तो इसलिए क्वालिटी बहुत मैटर करती है। ये जो पर्टिकुलर तरीका मैंने आपको बताया, इससे क्या होगा कि जब अप्रैल अटेम्प्ट आप दोगे तो भी आपकी प्रिपरेशन में सिग्निफिकेंट बूस्ट आ जाएगा, और उसके बाद जब अप्रैल अटेम्प्ट और मई अटेम्प्ट के बीच का गैप है, उस गैप में जो और रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनको आप कर सकते हो। साइमल्टेनियसली रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट ये तो करना ही है, इसमें तो कोई शक वाली बात है ही नहीं। ओके गाइज, तो लेट मी कंक्लूड फॉर दिस सेशन कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आपका जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है उससे आइडिया लग जाता है। अगर आपने ऑलरेडी ज़्यादातर सिलेबस किया हुआ है तो आप अप्रैल, आपको एक क्वेश्चन ही नहीं आएगा कि किस पे फोकस करें, क्योंकि आप अप्रैल में भी अच्छा करोगे और मई अटेम्प्ट में भी अच्छा करोगे। अगर प्रिपरेशन लेवल सिग्निफिकेंटली डाउन है और काफ़ी सारा सिलेबस अभी भी आपका पेंडिंग है, तो उसमें पेंडिंग का मतलब भी मैंने आपको समझा दिया, तो सेलेक्टिव चैप्टर्स का एक बार फोकस करें, उससे आपका मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा और आपका अप्रैल अटेम्प्ट भी अच्छा जाएगा और मई अटेम्प्ट और भी अच्छा जाएगा। ओके गाइज, सो होपिंग दैट इस पर्टिकुलर सेशन से आपको हेल्प जरूर मिली होगी। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, एंड चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ, एंड यू कैन ज्वाइन RBC 3.0 बैच एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।